सो गाइज वेलकम टू माई चैनल ज़ॉम्बी टेक अगेन। और जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं आज पीसी बिल्ड करने वाला हूँ 3060 पे, जो इनो 3D की तरफ से आता है। सारे स्पेक्स में अभी आपको बताता हूँ कि क्या क्या कंपोनेंट्स मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रोसेसर से, जो कि Ryzen 5 3600 यूज़ कर रहे हैं। 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है। जो मैक्सिमम बूस्ट हो जाता है वो 4.2 तक हो जाता है, और जो बेस क्लॉक है इसकी वो 3.6 तक है। और जो इसका प्राइस है वो 18 to 19,000 वेरी करता रहता है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे चेक कर लेना। जो इसमें मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो हम MSI का B550 गेमिंग प्लस यूज़ कर रहे हैं, जिसमें 2 M2 स्लॉट्स दिए गए हैं विद हीट सिंक। और इसमें एक डेडिकेटेडली एक बायोस का अपडेट बटन दिया गया हुआ कि अगर फ्यूचर में राइजन के और अच्छे प्रोसेसर्स आते हैं तो आप इसमें आप लगा सकते हो। और इसकी जो कॉस्टिंग है वो 15 से 16,000 रुपए के बीच में वेरी करती रहती है। मैं सारे जो भी बता रहा हूँ आप लोगों को पीसी पार्ट्स, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से चेक कर लेना, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो प्राइस वेरी करता रहेगा, तो आप देख लीजिएगा उसको। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ जो इसमें SSD यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये S20 यूज़ कर रहे हैं, 20G, मतलब कि ये एक RGB वाली है और इसको आप कंट्रोल कर सकते हो मदरबोर्ड से भी। इसका एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर आता है जिससे आप इसके कलर्स चूज़ कर सकते हो। और जो रैम यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं G-Skill की RGB वाली रैम यूज़ कर रहे हैं। 2 स्टिक यूज़ कर रहे हैं इसमें, और 2 स्टिक अराउंड 12,500 तक के बीच में आ जाती है। इसको कंट्रोल भी करेंगे हम लोग मदरबोर्ड से, और मदरबोर्ड में तो हमारे पहले से ही ऑप्शन दिया गया है कि RGB आप कंट्रोल कर सकते हो। और उसके बाद मैं बात करता हूँ लिक्विड कूलर की, जो MSI का 240R है। अराउंड ये 12,000 रुपये तक का आता है। एक अच्छा कूलर है, मैं इसको 2-3 बार बिल्ड्स में यूज़ कर चुका हूँ। और क्योंकि जो ये कैबिनेट आप देख रहे हो मैट्रिक्स की V3, मैं 2-3 बार इसको बिल्ड में यूज़ कर चुका हूँ। आप जानते हो कितनी प्यारी लगती है ये जब इसके साथ RGB फैंस चलते हैं। और RGB फैंस की बात करूं तो इसमें एक कंट्रोलर दिया गया है जिससे आप LED कंट्रोल कर सकते हो। इसके फैंस की जो भी कलर आपको रखना है वो आप चूज़ कर सकते हो। और मदरबोर्ड में तो ऑप्शन है ही, मैं जैसे बता चुका हूं। जो इस बिल्ड में ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर रहे हैं RTX G4 3060, ओवर डिमांडेड ओवर प्राइस्ड ग्राफिक्स कार्ड है। मैंने जो क्लाइंट है हमारे उनको मैंने कुछ और सजेस्ट किया था कि आप 3060 Ti ले लो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो एकदम उस अपने जो उनका प्रण था उस पर रहे कि नहीं मुझे यही कार्ड चाहिए, तो हमने उनको ये कार्ड दिया। थोड़ा ओवर प्राइस हो गया है, आप मिल भी नहीं रहा है कहीं पे। तो अराउंड ये मुझे 40,000-45,000 के आसपास ये कार्ड मिला है। इतना नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, ओवर डिमांडेड है तो इससे चलना पड़ेगा हमको। और जो कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं इसमें हम लोग मैट्रिक्स की V3 यूज़ कर रहे हैं। वाइट कलर की कैबिनेट है, आप देख रहे हो। और 6,000-7,000 के आसपास ये कैबिनेट आ जाती है। और जो पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं वो नियो इको की पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। पार्शली मॉड्यूलर है, मतलब कि जो मदरबोर्ड का वायर है और जो PCI का जो वायर है वो मॉड्यूलर नहीं है। बाकी सारी चीज़ें इसमें मॉड्यूलर है, आप सारे तार निकाल के अपने हिसाब से लगा सकते हो, इतना अच्छा लगेगा उसमें ये। जो हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं इसमें हम लोग Seagate की Skyhawk यूज़ कर रहे हैं 1 TB की डेटा स्टोरेज के लिए। और SSD मैं आपको बता चुका हूं कि 500 GB की हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं। सो गाइज स्टार्ट करते हैं पीसी बिल्ड करना। और उससे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं पीसी बिल्ड, और थ्रू आउट द प्रोसेस आपको बताता रहूँगा कैसे कंपोनेंट में लगाने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले मदरबोर्ड से, उसको अनबॉक्स कर लेते हैं। आपको बताता हूं कि इसके बॉक्स कंटेंट क्या क्या है। तो आप देख रहे हो कि MPG का B550 गेमिंग प्लस मदरबोर्ड है, जो कि 2 M2 स्लॉट के साथ आता है। और जो इसके अंदर की चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। मदरबोर्ड मदरबोर्ड है ये, इसकी सील हटा देता हूं मैं। ये देखिए 4 हमारे मेमोरी स्लॉट्स हैं, और ये हमारा AM4 सॉकेट। ये जो क्लैंप लगी हुई है ये मैं हटाऊंगा क्योंकि इसमें हम लिक्विड कूल्ड यूज़ कर रहे हैं। IO पोर्ट्स देख लेते हैं क्या क्या है। IO पोर्ट्स में आपको 2 USB मिल जाते हैं। एक डेडिकेटेडली आपको फ्लैश बायोस का बटन मिलता है। तो ये है हमारा प्रोसेसर जो इस बिल्ड में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, AMD Ryzen
3600, 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है। मैक्सिमम बूस्ट जो है इसकी 4.2 है और जो बेस क्लॉक है 3.6 गीगाहर्ट्ज तक ये बूस्ट हो जाता है। एक अलग से ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है। आपको मैं अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ इसको। तो ये है, मैं इसकी सील ओपन कर रहा हूँ। एक नॉर्मल फैन मिला है जिसकी अभी हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ। थोड़ा सा पेपर वर्क है, इंपॉर्टेंट रीड डॉक्यूमेंट्स और हाउ टू इंस्टॉलेशन गाइड है, इसको भी मैं साइड रखता हूँ। और ये है हमारा Ryzen 5 3600, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। एक स्टिकर मिला है और ये है हमारा प्रोसेसर। तो ये है हमारा मदरबोर्ड, हम इस पर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो इंस्टॉलेशन से पहले हमें क्या करना होगा, जो इसका एक लेवर है उसको हमें अप करना है ताकि जितने भी हमारे जो पिन्स के लिए स्लॉट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। और इसमें हमें फिर इंस्टॉल करना है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। आप ये जो प्रोसेसर है इसमें एक आप यहाँ पे एक छोटा सा मार्क देख रहे हो, ऐसा ही मार्क एक हमारे यहाँ पे मदरबोर्ड पे होता है। तो हमको सिंपली प्रोसेसर को ऐसे पिक करना है और इस पे रख देना है। अबे जा के नहीं रहा है, सॉरी। ये मैंने अभी प्रोसेसर सिर्फ इस पे रखा है। आपको कोई भी प्रेशर नहीं देना है इसके ऊपर कि आप प्रेशर दे के इसको कर रहे हो। बस उसके बाद सिंपली आपको ये लिवर डाउन कर देना है। दैट्स ईजी। इतना ईजी प्रोसेस होता है प्रोसेसर को इंस्टॉल करना। नेक्स्ट मैं जब इसमें इंस्टॉल करूंगा रैम और SSD। जो इसमें NVMe यूज़ करने वाले हैं वो XPG की Spectrix X2G यूज़ करने वाले हैं। जी जितनी भी सीरीज़ है हमारी वो है हमारी RGB बेस्ड, आपको पैकिंग पे ही पता चल रहा होगा। तो अनबॉक्स करता हूँ इसको मैं। और इसके अंदर कुछ है नहीं, आप देख पा रहे हो। ये है हमारी NVMe, ये एक हीट सिंक के साथ आती है। बाकी जो ये पार्ट देख रहे हो यहाँ पे हमारी RGB लाइट्स चलेंगी और जिसको हम कंट्रोल भी कर पाएंगे मदरबोर्ड के थ्रू। आइए फिर मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। और ये है हमारा मदरबोर्ड। तो हम इसको स्लॉट नंबर 1 पे यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हमें ये जो एक हीट सिंक इसमें प्री इंस्टॉल्ड आई है उसको हमें हटाना है। तो पहले तो ये जो हीट सिंक है इसको हम हटा लेते हैं। इसके स्क्रूज जो हैं वो हमें हटाने पड़ेंगे। ये मैंने इसका हीट सिंक जो है वो मैंने हटा दिया है। अब जो हमारी ये SSD है NVMe टाइप की, उसको इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है, आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट अब मदरबोर्ड में इंस्टॉल करते हैं हम लोग रैम, जो कि RGB बेस्ड है हमारी 2 रैम जो G-Skill की तरफ से आती है। ये रही। तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्वालिटी है इस रैम की। 2 हम रैम यूज़ करने वाले हैं, 2 स्टिक कॉम्बो पैक आता है इसका। थोड़ा सा पेपर वर्क है, एक स्टिकर मिला है जो कि मैं कैबिनेट पे बाहर बाद में लगाऊंगा। इसको साइड में रख देता हूँ अभी। तो ये है हमारी 2 रैम, सॉरी आप देख पा रहे हो एक प्रॉपर बढ़िया हीट सिंक के साथ आ रही है। यहाँ पे पूरी जो भी है हमारी RGB लाइट्स चलेंगी, आपको दिखाई देंगी। 2 रैम है। तो मैं इसको जल्दी से इंस्टॉल कर देता हूँ मदरबोर्ड पे। इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो मदरबोर्ड है उसके स्लॉट्स को ओपन कर देना है। ये वाले स्लॉट्स ओपन नहीं होते हैं, ये वाले ओपन होते हैं, क्योंकि एक साइड से अगर हम रैम लगाएंगे तो इसको ये सिर्फ ये अंदर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका नंबर 1 और नंबर 3 पे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करते टाइम पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि कभी भी आपको ये जो उसका स्विच है इसको नहीं प्रेस करना है, हमेशा आपको रैम को प्रेस करना है। जब आप रैम प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक ये इंस्टॉल हो जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आप इस चीज़ को प्रेस मत करना। जो PSU यूज़ कर रहे हैं वो एंटेक की तरफ से आने वाला नियो इको मॉड्यूलर है, जो कि एक हाफ मॉड्यूलर जिसको हम बोल सकते हैं। अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमको मिली हैं। तो सबसे पहले हमको मिले हैं केबल्स का गट्ठा जो हमको लगाना। एक पावर केबल है, बाकी PCI की केबल है और हमारा जो हार्ड डिस्क लगेगी उसकी है केबल्स। इसको किनारे रख देता हूँ अभी। और नेक्स्ट हमारी निकलती है ये पावर सप्लाई, इसको भी साइड में रखता हूँ अभी। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसके अंदर
थोड़ा सा इंस्टॉलेशन गाइड है, ओवरव्यू है कि कौन से कनेक्शंस कहाँ पे लगने, बाकी वारंटी कार्ड है, तो इसको साइड में रखते हैं। ये है हमारी पावर सप्लाई, इसकी मैं सील तोड़ देता हूँ, और ये है हमारी पावर सप्लाई, आप देख पा रहे हो। ये 120 mm का एक फ़ैन लगा हुआ है इसमें कूलिंग के लिए। बाकी ये है पार्शियली मॉड्यूलर है, साटा के पोर्ट्स दिए गए हैं, PCI के दिए गए हैं। अगर आपको 2 ग्राफिक्स कार्ड लगाने हैं तो आप ये दोनों यूज़ कर सकते हो। बाकी साटा पाटा के सारे पोर्ट्स हैं। तो इंस्टॉल करते हैं पहले इस पावर सप्लाई को अपनी कैबिनेट में। तो मैं इसको, ये वायर जो है लग के आया है, इसको मैं खोल देता हूँ। देन अब हमको इसको इंस्टॉल करना है अपने कैबिनेट में। तो कैबिनेट के अंदर हमें मिल जाता है पेपर वर्क है, थोड़े से स्क्रूज और केबल टाई मिलती है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं अपना पावर सप्लाई। तो पहले मैं केबल लगा देता हूँ। एक ये केबल यूज़ करेंगे क्योंकि हमें इसमें ग्राफिक्स कार्ड लगाना है 3060, उसके लिए। ये केबल हमारी जाएगी मदरबोर्ड पे CPU को पावर देने के लिए, और एक हमारी सेटा केबल, मतलब कि अगर हमें हार्ड डिस्क को पावर देनी है तो इस केबल से देंगे। तो सबसे पहले मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ। सो इंस्टॉल करते हैं इसमें पावर सप्लाई। आपको PCU यहाँ पे ऐसे डालना है। देन अब इसके जो भी स्क्रूज हैं हम इधर से हम टाइट कर देंगे। अब हम इंस्टॉल करते हैं इसमें मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड इंस्टॉल करने से पहले हम इसका IO पोर्ट देख लेते हैं। जो इसमें IO पोर्ट्स हैं, इसमें IO शील्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस मदरबोर्ड में पहले से लगी हुई है, सिर्फ आपको मैच कराना है। तो सिर्फ इंसर्ट करना है आपको। सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली चीज़ इसमें यह है कि जो सारे स्क्रूज हैं वो इसके पॉइंट पे आने चाहिए, और उसके बाद सिंपली आपको इस पर रख देना है ऐसे। देन हम इसके स्क्रूज टाइट कर देंगे। अब इसमें स्क्रूज टाइट करने के लिए सिंपल आपको स्क्रू लेना है और इस पर लगा देना है पहले तो स्क्रूज। ये हमारा मदरबोर्ड इस पर फिक्स हो गया है। देन अब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे AIO। तो इसमें जो हम लोग लिक्विड कूल यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा MSI की तरफ से आने वाला कोर लिक्विड 240R, जो कि 12,000 के समथिंग आता है। RGB सपोर्टेड है, लगने पे बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो फैन दिए हुए हैं RGB, तो साइड में रखते हैं। और ये है हमारा रेडिएटर, जिसको मैं अभी दिखा दूंगा आपको। बाकी इसके साथ पूरी किट मिली हुई है और कुछ नहीं है इसके अंदर। साइड में रखते हैं इसको। अब बात करते हैं लिक्विड कूलर की। ये है हमारा रेडिएटर, और ये है हमारा CPU हेड। तो सबसे पहले इसमें हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं फ़ैन, क्योंकि जब ये इंस्टॉल करेंगे उसके बाद फ़ैन लगाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो सबसे पहले हम फ़ैन इंस्टॉल कर लेते हैं। कहाँ कहाँ पे करने मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब देख लो। मैं ऐसे फ़ैन इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये हमारे फैंस इंस्टॉल हो गए हैं इस पे। देन नेक्स्ट अब इसको हम कैबिनेट पे इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका। हमने यहाँ पे जो AIO है वो इंस्टॉल कर दिया है। नेक्स्ट अब इसमें मैं CPU पेस्ट लगाऊंगा। प्री इंस्टॉल्ड आता नहीं है इसमें, तो मुझे लगाना पड़ेगा। इसके साथ हमको मिला है CPU पेस्ट, ये इंजेक्शन दिख रहा होगा आपको। हमारा ये लग चुका है। मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर दे रहा हूँ ताकि जो हीट डेसिपेट होती है वो प्रॉपरली हो जाए।
तो ये हमारा फिट हो चुका है और मैं इसके अब जो वायर्स हैं इसको मैं मदरबोर्ड पे जोड़ूंगा, तो इसमें RGB और जो इसके फ़ैन को पावर मिल जाएगी और उससे मैं इसको कंट्रोल कर पाऊंगा इसके RGBs को। इस पीसी की जान Eno 3D की तरफ से आने वाला GeForce RTX 3060 जो कि अभी फ़िलहाल लॉन्च हुआ है और जो कि ओवर प्राइस में बिक रहा है। अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर बॉक्स कंटेंट है। तो बॉक्स कंटेंट के अंदर आपको सबसे पहले मिल जाती है एक थोड़ा सा पेपर वर्क है, वारंटी कार्ड है Eno 3D की तरफ से, और ये है पावर सप्लाई की गाइड। तो जो कि पावर सप्लाई इसमें यूज़ कर रहे हैं हम लोग 640 वॉट की पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं जो एंटेक की तरफ से आती है। और अब हम बात कर लेते हैं अपने ग्राफिक्स कार्ड की। एक अच्छी पैकेजिंग के साथ आता है ये, आप देख रहे होगे इसको। ये रहा हमारा Eno 3D का ग्राफिक्स कार्ड। आपके सामने सील ओपन कर देता हूँ इसकी। और 2 फैन के साथ आता है 90 mm के, और एक अच्छा सा लुक दे रहा है क्योंकि जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो एकदम बढ़िया है। तो आप देख रहे हो Eno 3D की तरफ से यहाँ पे LED लाइट्स लगी हुई हैं। जब ये मैं पीसी बिल्ड कर दूंगा तो आपको दिखाई देगा कि ये कितना खूबसूरत लगेगा। और इसमें एक 8 पिन की पावर सप्लाई यहाँ पे हमको दे रही है, और ये है हमारा PCI स्लॉट पे हम इसको लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको लगाना। अब देखते रहिए मैं कैसे इंस्टॉल कर रहा हूँ इसको। इंस्टॉल करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा ये वाला कट और जो मदरबोर्ड पे PCI स्लॉट पे जो कट है उसको मैच करना है और आपको लगा देना है इसको। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो हमारा पीसी बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको पहले इस वीडियो में बताना भूल गया, ये मिहिर जी का पीसी बिल्ड है जो कि इस पे वीडियो एडिटिंग करेंगे, गेम खेलेंगे, और उनका एक और काम है उसमें फ्लाइट सिमुलेटर माइक्रोसॉफ्ट का 2020 पे ये फ्लाइट सिमुलेट कुछ काम है उनका, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है क्योंकि उनका कॉल अभी मैं मिला रहा था तो उनका लगा नहीं। तो आप देख लो पीसी कैसा लग रहा है, और प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना कि पीसी के जो मैंने कंपोनेंट यूज़ किए हैं ये सजेशन के हिसाब से सही है, क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स जो थे वो मेहर जी ने मुझे बोला था कि वो चाहते हैं कि वो उसमें हो, जैसे कि 3060, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड आजकल बहुत महंगे चल रहे हैं तो इस वजह से 3060 का कुछ सही प्राइस मिल रहा था, थैंक्स टू एक्रो, क्योंकि उन्होंने मुझे ये 3060 उपलब्ध कराया इतने कम दामों में। वैसे तो आप देख ही रहे हो कितने ज़्यादा मतलब प्राइस बढ़ा हुआ है इसका। सो गाइज, अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो भी लाइक कर देना। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट पीसी बिल्ड में। बाय बाय।